जोगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसे पापों का नाश करने, रोगों से मुक्ति दिलाने व मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, श्री माधव ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। जोगिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। बात करते हैं जोगिनी एकादशी का व्रत। इसमें व्रत, पूजा और कथा को लेकर के चर्चा करेंगे। अब की बार एकादशी को लेकर के असमंजस लोगों में बना हुआ है कि एकादशी व्रत कब करें। देखिए, काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार 10 जुलाई शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प लें, भगवान को गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल, ऋतुफल, मिठाई, तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो आप फलाहार में दूध, फल, मेवा, कट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान देने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारणा करें। कथा में आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना, आप कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्मा क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम जोगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन मानसरोवर में पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी है, अतिकामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा, रे पापी, नीच कामी, तुमने मेरे परम पूज्य ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू इस स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप के कारण हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कुष्ठ हो गए। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह तुम्हारी हालत हुई है। हेम माली ने अपना सारा वृतांत बताया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जोगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक जोगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, यह जोगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें। ऐसे ही आप सभी का प्यार सहयोग बना रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ भवानी।